आइए, स्वागत है आप सभी को हमारा तीसरा लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ रहे थे 10th क्लास एनसीईआरटी का मैथ। प्रश्न कुछ इस प्रकार से कह रही थी, थोड़ा सा समझते हैं। प्रश्न में हम लोग कितना चलना है सर? अब प्रश्न चलना है 4 के पास। 4 कह रहा है, ध्यान रखिएगा, 4 ये कह रही है क्या? 4 कह रहा है प्रश्न में 4u² प्लस 8u। अब चेक करो इसको कैसे बनेगा। भैया भैया बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे दोस्त। क्या इसको हम जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल। तोड़ो इसको। देखिए टूटेगा नहीं, टूटेगा तो हम लोग के पास दिमाग है ना सर। अचरमान नहीं है, अगर अचरमान नहीं रहे तो डायरेक्ट कॉमन ले लिया कीजिए। कितना कॉमन हो सकता है? 4 दूनी के 8 हो सकता है, इसमें 4 कॉमन, यू ले लो, बच जाएगा यू केवल, इधर बच जाएगा कितना? 2 केवल। अब देखो 4 के 4 यू स्क्वायर, 4 में 2 से गुना तो 8u बराबर 0। अब दोनों तरफ लिख लो, 4u बराबर 0 और एक हो जाएगा u प्लस 2 बराबर 0। अगर u बराबर करते हैं तो 0/4, इधर करते हैं u बराबर तो -2। अब देखो ये हो जाएगा 0। अतः अतः u बराबर कितना हो गया? 0, एक हो गया -2। लिखेंगे शून्यक अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर -2। ठीक है, अब आ जाओ इसी क्वेश्चन को एक बार फिर लिखते हैं। कितना लिखा हुआ है? 4u² प्लस 8u, ठीक है, बराबर 0। बताओ तो लिखेंगे माना कि ए बराबर, क्योंकि दो केस ने करा था, एक बार तो करा था शून्य निकाले था, हमने तो शून्य निकाल लिया। अब दूसरा करा इसका गुणांक को समान साबित करना, तो करिए। ए का मान कितना हो जाएगा? तो ए का मान हो जाएगा इसमें सर, यू का स्क्वायर कोएफिशिएंट कौन है? 4। बी का मान कितना हो जाएगा? तो इसका गुणांक कोएफिशिएंट कौन है सर? इसका कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा सी, तो बताओ इसमें सी का मान है? अचर मान है? नहीं। इसको अचर मान कितना मान सकते हैं? अगर जिसका मान नहीं दिया रहा है तो आप हमको कह सकते हैं इसका मान 1 हो जाएगा, सॉरी 0 हो जाएगा। 1 नहीं करना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। इसका मान 0 जब है ही नहीं तो क्या लिखे? 0। अब लिखो संबंध सत्यापित करना है, शून्यकों का संबंध तथा गुणांकों का संबंध। पहला एक केस में आ जाओ, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। ठीक है, अब ज्यादा ऊपर हो जाएगा सर, इसमें आ जाओ। अल्फा प्लस बीटा और -b। अल्फा का मान कितना हमने लाया है? अल्फा का मान आया सर, देखो अल्फा का मान 0 और बीटा का मान आया -2। जब एक प्लस एक माइनस दोनों साइन अपोजिट हो तो बीच में ब्रैकेट देना चाहिए, सीख लो। इसका फॉर्मूला होता है -b/a। एक फार्मूला वाला माइनस, दूसरा बी का मान कितना रहा है सर? बी का मान 8 हो गया। ए का मान कितना है? ए का मान 4 हो गया। चलो लिख दो 4। कितना हो गया? -2 बराबर 4 दूनी के 8 यानी -2। बताओ दोनों बराबर है जी। केस दूसरा आ जाओ, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना हमने लाया है? अल्फा का मान 4 हो गया, इंटू गुने बीटा का मान कितना है सर? नहीं 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 नहीं, अल्फा का मान 0 है भैया, कैसे गलत करते हो? बीटा का मान -2 बराबर सी का मान कितना नहीं पता, सी का मान 0 होगा। ए का मान कितना सर? सी मान नहीं दिला था ना, तो हमने 0 माना था। ए का मान 4 है। अब देखो इसका वैल्यू टोटल 0, इसका वैल्यू टोटल 0। बताओ दोनों संबंध सत्यापित है या नहीं? अगर है तो बताओ कैसे समझ में आया? बिना देर किए हम चलते हैं प्रश्न संख्या 5 के पास। प्रश्न संख्या 5 क्या कह रही है? ये तो केस था, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो केस 1, इसको लिख सकते हो केस 2। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 कह रही है t² - 15। बताओ t² - 15 बोल रहा है, क्या हम जीरो कर सकते हैं इसको? बिल्कुल। अगर हम t² बराबर करते हैं इस पर आ जाएगा सर रूट, सॉरी बराबर के ऊपर ही चल जाएगा 15। केवल अगर t बराबर करते हैं तो आ जाएगा 15 के पावर रूट। 15 टूटेगा? नहीं टूटेगा सर, ये दो का मान, इसका 15 टूटेगा ही नहीं, तो इसका मान कितना हो जाएगा? एक +√15 और एक कितना हो जाएगा? -√15। एक +√15 और एक कितना हो जाएगा? -√15। क्यों? क्योंकि ये रूट से बाहर ही नहीं हो रहा है, तो हम लिख देते हैं शून्य, प्लस माइनस लिख दो, शून्यक अल्फा बराबर +√15 और बीटा बराबर -√15। क्या हो सकता है इससे? चलो अब संबंध सत्यापित करना, लिख दो एक बार। प्रश्न क्या है? t² - 15 बराबर 0। देखिए माना कि बताओ ए के मान कितना है? तो t² का गुणनखंड कुछ नहीं तो 1 होगा। बी का मान है इसमें नहीं पता, तो सी लिख देंगे। अब बताओ सी का 0 लिख देंगे। सी का मान कितना? 80 बोलते हैं अचर मान को, तो अचर मान 15 है। ऐसा में जी। अब संबंध सत्यापित करो, शून्यकों का संबंध, शून्यकों का संबंध, शून्यकों का और गुणांकों का संबंध तो आप लोग समझ जाएगा उतना। पहला होता है एक में
अल्फा प्लस बीटा बराबर सी माइनस बी बटा है। अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है सर, अल्फा का मान हमने निकाल के लाया √15। बीटा का मान कितना? -√15। माइनस अगर यहाँ लिखते हैं √15 बराबर माइनस। बी का मान कितना है इसमें सर? तो 0। और ए का मान कितना है? 1। अब देखो √15 करो प्लस माइनस माइनस √15 हो गया बराबर इसका मान टोटल वैल्यू 0। 15 से 15 खत्म 0, यानी 0 बराबर कितना हो गया? 0। ये इसका मान हो गया। दूसरा केस में आता है गुणांक। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। अब आप बताओ हमको अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान हमने निकल के लाया √15। अब इस प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। और इसका मान हो गया -√15 बराबर सी का मान कितना है? 15। ए का मान कितना है? 1। चलो गुना करो, इसको आगे से मान आ जाएगा 15। 15 में 15 से करेंगे तो हो जाएगा 225। 225 बराबर अगर 15 करते हैं तो 15 का स्क्वायर कितना होता है? चलो 15 बराबर कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार से चाहो तो आसानी से प्रश्न को बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आया तो बिना देर के वीडियो पॉज करिए, और पॉज करके मैं चाहता हूँ इसी वीडियो में एक और प्रश्न बना दूं। ठीक है, चलिए। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। तो आइए बिना देर के हम प्रश्न संख्या 6 के पास चलते हैं। चलिए, चलो बहुत बढ़िया। प्रश्न संख्या 6 कह रही है 3x² - x + 4। 3x² माइनस कितना है? x और -4। इसको हल कर लेते हैं एक बार, बस खत्म करते हैं इसको। सबसे पहले तोड़ लो इसको। 4 × 3 = 12, 3x²। और 4 अगर हम करते हैं 4x + 3x -4। देखो 4x में से 3x गया तो x बच जाएगा 1, और 4 को अगर 3 से गुना करते तो 4 × 3 = 12 भी हो जाएगा। अब इसको तोड़ लो, कितना कॉमन हो सकता है सर? कुछ नहीं होगा, सिर्फ x निकलेगा कॉमन। तो ले लेते हैं 3x, इसमें से कितना हो जाएगा? 4। अगर इधर करते हैं +1 तो कितना हो जाएगा? 3x, और माइनस कितना हो जाएगा? 4। बिल्कुल हो गया। तो बराबर में 0 कर दो, क्योंकि हमको शून्यक निकालना है, खाली गुणनखंड नहीं तोड़ना है। 2 को मिल रहा है तो साथ लिख लो। 3x - 4, एक कितना हो जाएगा? ये दोनों नहीं मिल रहा है, इसलिए x + 1 बराबर 0। दोनों का अलग अलग करो। 3x - 4 बराबर 0, एक हो जाएगा x + 1 बराबर 0। अब जैसे ही बनाएंगे सर तो 3x बराबर हो जाएगा 4। अगर हम x वर्ग करते हैं तो -1, x वर्ग करते हैं तो हो जाएगा 4/3। एक कितना हो जाएगा? -1। ये हो गया। अब लिखेंगे अतः शून्यक बराबर। तो शून्यक कितना होता है? एक होता है अल्फा, तो अल्फा बराबर हो गया 4/3। एक होता है बीटा, तो हो जाएगा -1। अब यहां लिखेंगे शून्यकों और गुणांकों का संबंध। शून्यकों और गुणांकों के संबंध लिखेंगे तो पहला प्रश्न एक बार फिर लिख लो। 3x² - x - 4। बताओ, लिखेंगे माना कि ए का मान कितना आएगा? तो देखेंगे सर ए का मान 3 है। बी का मान कुछ नहीं तो 1 होगा। सी का मान कितना है सर? -7। अब लिखो पहला केस में क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा है। यहाँ लिख सकते हैं शून्यकों का योगफल भी इसी को बोलते हैं। अल्फा का मान हमने निकाल के लाया 4/3, और बीटा का मान निकाल के लाया सर -1 बराबर -b का मान कितना है? माइनस, और ए का मान कितना है? 3। इसको हल करो। 4/3 -1/1 करो, यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस में। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा सर? 3। 3 से 3 भाग देंगे तो बचेगा 4। इसको 3 में भाग देंगे तो 3, 3 में से गुणा किए तो 3 बराबर 1/3। अब जब चेक करोगे सर तो आ जाएगा 1/3 बराबर 1/3। क्या दोनों मिल रहा है? जी। अगर हम दूसरा चेक करते हैं सर तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा है। अल्फा का मान कितना है? तो अल्फा का मान हमने लाया था 4/3, बीटा का मान निकाल के लाया था -1। इधर सी का मान कितना है सर? -7। और ए का मान कितना है? तो 3। अब जब इसको चेक करोगे कितना हो जाएगा? 4 में इसको से गुना करो कितना हो जाएगा? -4/3 और बराबर -4/3। क्लियर है प्रूफ? और इसी के साथ हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहला 2.2 का 6 प्रश्न आपके सामने हमने सोल्व किया। अब बताओ कमेंट करके कैसा लगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, तो दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।